पूरे भारत में ये तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आपको जानकारी दें कि यह तस्वीर पहलगाम में आतंकी हमले की ये वो तस्वीर है जो करनाल के विनय नरवाल और उसकी पत्नी की बताई जा रही है। पहलगाम में आतंकी हमले में उनका सुहाग छीन गया। हमले की तस्वीर और यादें हिमानी के जहन में तमाम उम्र नहीं मिट पाएगी। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए। विनय करनाल शहर के सेक्टर 7 के रहने वाले थे। गौरतलब है कि उनकी शादी 6 दिन पहले हुई थी और 2 दिन पहले ही परिवार ने उनकी रिसेप्शन दी थी। अहम बात यह है कि हमले के बाद सबसे ज्यादा वायरल होने वाली यह तस्वीर विनय नरवाल और उसकी पत्नी हिमानी की है। जानकारी के अनुसार विनय 2 साल पहले इंडियन नेवी में भर्ती हुए थे। 16 अप्रैल को रिसेप्शन के बाद वे 21 अप्रैल को हनीमून मनाने के लिए कश्मीर गए। घटना के बाद से ही उनके घर में सन्नाटा पसरा हुआ है और परिवार के कुछ सदस्य श्रीनगर के लिए रवाना भी हो चुके हैं। आपको ये बता दें कि 26 साल के विनय मौजूदा समय में कोची में तैनात थे। विनय नरवाल को आतंकियों ने छाती, गले और उल्टी बाजू के पास गोलियां मारी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं करनाल के विधायक जगमोहन आनंद व अन्य नेतागण उनके घर पर पहुंच रहे हैं और बहुत दुखद ये तस्वीरें हैं परिवार वालों के लिए। क्या कुछ कहना है करनाल विधायक जगमोहन आनंद का, आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। निश्चित ही जब से देर रात्रि से आप सब मीडिया के साथियों ने ये चीज दिखाई है, मेरे अपने परिवारजनों से, करनाल का मेरा अपने परिवारजन है, इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। चुन चुन करके, धर्म को पूछ करके, नंगा करके जिस प्रकार से आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, पूरा देश उससे आक्रोशित है। और ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन करके उनसे इसका बदला लिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री अपनी सऊदी अरेबिया की यात्रा बीच में छोड़ करके देश को लौटे हैं और मुझे अभी मालूम हुआ है कि वो भी श्रीनगर जा रहे हैं। अमित शाह जी को उन्होंने कल ही निर्देश किया और वो तुरंत उस स्थान पर पहुंचे हैं। कुछ बड़ा जरूर होगा। क्या लग रहा है, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने कुछ ही दिन पहले ये बयान भी जारी किया था कि हमें हिंदू नहीं बनना, अपना मुस्लिम धर्म दिखाओ पूरी दुनिया को और कश्मीर हमारा है, हम लेकर रहेंगे। आपको लगता है कि इस बयान का कहीं ना कहीं असर रहेगी? निश्चय देश को तोड़ने के लिए लगातार पाकिस्तान सीमा पार से इस प्रकार की हरकतें करता आ रहा है। युद्ध लड़ना है, युद्ध करना है तो आमने सामने लड़ना चाहिए। पर्यटकों का क्या कसूर, ऐसे साथियों का क्या कसूर जिनकी अभी 3 दिन पहले शादी हुई है। आप कल्पना करके सोचिए कि उस औरत के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसका सुहाग उसके सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया हो, किसी का पिता छलनी कर दिया गया हो, किसी की मां छलनी कर दी गई हो, किसी का बच्चा छलनी कर दिया गया हो। हाथों में चूड़ा डाल करके उसकी पहचान कर करके उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जिस प्रकार से मैं सारी रात से खबरें देख रहा हूं, पूरा देश आक्रोशित है। इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इंडियन नेवी में ऑफिसर थे, 2.5-3 साल पहले भर्ती हुए थे, कोची में ड्यूटी थी। अब जब पता लगा कि भी आप सब लोग मीडिया के साथियों ने खबरें दिखाई कि करनाल के साथ ये घटना हो गई, वैसे तो पूरा समाज हमारा है, लेकिन अपने शहर से, अपने करनाल से, अपने परिवारजनों में से जैसे व्यक्ति जाता है तो ऐसे लगा जैसे अपने भाई की आज हत्या हुई हो, अपने परिवार से अपना व्यक्ति गया हो। दुख होता है कि भाई अभी आज कश्मीर बंद का ऐलान किया गया, कश्मीर बंद का आज ऐलान किया है। कश्मीरी लोग भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से टूरिस्ट को गोली मारी गई, ये तो कहीं ना कहीं साजिश की तरफ, बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर के लोग अब एक सूत्र में बनते जा रहे थे। आतंकवादियों को ये चीज रास नहीं आ रही थी। पब्लिक आवाम जो सा है वो देश के साथ मुख्य धारा में शामिल हो चुका था और कश्मीर की सबसे बड़ी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो पर्यटक ही है। और जहां तक पहलगाम की बात है, पहलगाम में आज तक भी कभी आतंकवादियों ने इस प्रकार की घटना को इस पिछले 15 साल में मैंने तो नहीं देखा, कभी मैंने सुना नहीं कि इस प्रकार का इंजाम दिया हो। वो शांति प्रिय इलाके को भी अब गरीब टैक्सी चलाने वाला, घोड़े के ऊपर पर्यटकों को लेके जाने वाला, चाहे होम स्टे चलाने वाले लोग, पहले ही कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है।
उस मुख्य धारा में जब वो शामिल हुए, वो लोग अपनी टांगों पे खड़े हुए हैं। ये लोग कश्मीरियों के भी खिलाफ हैं। अब इस घटना से कहीं ना कहीं पूरी दहशत से पर्यटक को एक जाने के लिए दिक्कत होती है। वो सोचेगा होटलों की बुकिंग कैंसिल होंगी। आर्थिक रूप से उनको ये नहीं पता कि उन्होंने कश्मीर को कहां धकेला है। लोग अब एक बार जाने से जब डरेंगे, जिसके परिवार से गया होता है, उनके रिश्तेदारों से, उनके समाज से पूछ के देखो कौन जाएगा। तो वो लोग भूखे जब मरेंगे, आतंकवादियों को वो चीज नहीं दिखती। किस प्रकार का उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। जब सोर्स ऑफ इनकम पर्यटक है, टूरिज्म है, उस चीज को उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया है, तो वो कश्मीरियों के भी खिलाफ है। इसके लिए मैं लगातार देख रहा हूं, कश्मीरी के लोग भी रात से ही एजिटेशन पे उतर गए हैं और उनको उतरना भी चाहिए। पूरे कश्मीर को एकजुट होना पड़ेगा इस समय, पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। कश्मीर बंद का भी ऐलान हाँ, किया पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। और जब तक हम पीओके को अपने अपने हिस्से में शामिल नहीं कर लेते, अब मैं एज ए जनप्रतिनिधि आपको कहूं कि मैं पूरे अधिकार के साथ ये बात कहता हूं कि पीओके के ऊपर अब कोई ना कोई हमारी सरकार को अवश्य निर्णय लेना चाहिए। आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जिसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। जब तक ऐसा काम नहीं होगा, पाकिस्तान सीधा होने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का उपयुक्त समय अब आ चुका है, जब देश के हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर, चुन चुन के ऊपर, धर्म के आधार पर अगर उनको गोली मारी जाती है, तो फिर किसी पाकिस्तानी को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। अग्रवाल के घर पहुंचे हैं सांत्वना देने। मेरा अपना परिवारजन है। मुझे तो जब पता लगा बहुत शौक लगा कि भाई अपने करनाल के एक साथी के साथ ऐसी घटना हो जाए। पता नहीं उनके माँ बाप के सामने हम किस प्रकार से, आप लोगों ने कवर किया है, उस परिवार, मैंने कहा उस बीवी के ऊपर कल्पना करके सोचिए, उसकी माँ के ऊपर कल्पना करके सोचिए, उनके इन लॉज के ऊपर कल्पना करके सोचिए, जिन्होंने 3 दिन तक लगातार, अभी शादी ब्याह के अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ, और ऐसा सुहाग उजड़ जाए और आंखों के सामने निर्मम हत्या कर दी जाए। मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई दुख होगा। मेरी सांत्वना परिवार के साथ है, नरवाल परिवार के साथ है, मेरे अपने परिवारजनों से ऐसा मुझे लग रहा है कि आज मेरे से मेरी एक बाजू टूटी हो। कहीं इन आतंकियों ने इतना कायराना काम किया कि वर्दी भी इन्होंने आर्मी की डाली हुई थी। लोग समझ ही नहीं पाए कि गोली मार कौन रहा है। मैं रात से 2:30 बजे सोया हूं। मैंने क्लिपिंग देखी है कि छोटे छोटे बच्चे, जब इंडियन आर्मी उनको बचाने के लिए पहुंची है, वो बच्चे इतनी दहशत में थे कि वो उनके ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि कभी ये वर्दी के बीच में आतंकवादी तो नहीं है। उनके माँ बाप और वहां जो स्थानीय लोग थे वो समझा रहे थे कि ये इंडियन आर्मी आ गई है। लेकिन बच्चों का बिलखना रोना, मतलब ये ऐसी तस्वीरें थी जो विचलित करने वाली थी। बहुत बड़ा ये जुल्म हुआ है हमारे निहत्थे साथियों के साथ। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और इसका बदला अवश्य लिया जाएगा।